आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मेथड एक्सेल के अंदर। इस तरह से हम एक्सेल के अंदर प्रोटेक्शंस पे हम बात करेंगे। प्रोटेक्शन मेथड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने मेरा एक डेटा है। इस डेटा के ऊपर मान लीजिए मुझे कुछ करना है। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन मुझे किसी को कुछ करने से रोकना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? प्रोटेक्ट करना होगा। कैसे करेंगे? तो सीट के ऊपर जाइए, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड डालिए, देन ओके। पासवर्ड कंफर्म कीजिए, देन ओके। ये मोहम्मद खालिद अली जी, आपको मैंने बोल रहा हूँ माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक माइक बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? प्लीज माइक म्यूट रखिएगा। चलिए, मैं टॉपिक से भटक गया। प्रोटेक्शन मेथड। तो प्रोटेक्शन मेथड में हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे पासवर्ड डालें। सो राइट क्लिक करेंगे। मैं दोबारा बताता हूँ। अनप्रोटेक्ट किया मैंने, सॉरी। इस पे राइट क्लिक, अनप्रोटेक्ट, राइट क्लिक कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। तो प्रोटेक्ट करने के बाद सिंपल सा पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार आपने पासवर्ड डाल दिया तो किसी भी तरह का आप पासवर्ड रिकवरी सिस्टम इसमें नहीं होता है। अगर आपका पासवर्ड लॉस हो जाता है, भूल जाते हैं, तो पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकते। ऐसे सिंपल सी चीजें हैं। जो लोग एक्सेल यूज करते हैं वो जानते होंगे कि प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। इसमें जो सीखने वाली बात ये है कि मैं प्रोटेक्शन करते समय मैं डेटा को कॉपी नहीं करना चाहता। कोई भी पर्सन मेरा डेटा को कॉपी ना कर सके। जी हाँ, मतलब सिर्फ देखने के लिए हम चाहते हैं। तो वापस मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड डाला एंड ओके। जब भी आप राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद ये बहुत सारे चेक बॉक्स होते हैं। चेक बॉक्स क्या है कि आफ्टर द पासवर्ड इसमें क्या क्या किया जा सकता है। जस्ट लाइक मैंने फॉर्मेट सेल पे क्लिक किया एंड पासवर्ड डालने के बाद मैं ओके कर दूं, तो मैं किसी तरह का चेंजिंग तो नहीं कर सकता, बट हम किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसी में एक देखेंगे, अनप्रोटेक्ट करता हूं, वापस प्रोटेक्ट। आप देखेंगे कि इसी में आपको क्या दिखेगा? वो दिखेगा यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब देखिए, कॉपी जो है ना एक्सेल का पार्ट नहीं है। कॉपी एक्सेल का पार्ट नहीं है, वो विंडो का पार्ट है। मतलब कॉपी को हम डिसेबल अनेबल नहीं कर सकते। साफ शब्दों में, हम कॉपी को डिसेबल अनेबल नहीं कर सकते। बट किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए उसको सिलेक्ट करना होता है। बिना सिलेक्शन का कॉपी पॉसिबल नहीं है। सो सिलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं यहां से सिलेक्शन का परमिशन ही हटा दिया। हमने क्या किया? नो बडी सिलेक्ट, मैंने बोल दिया कि कोई परमिशन नहीं है, कोई यूजर के अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो अब देखिए मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर पाऊंगा। जब क्लिक नहीं कर पाऊंगा तो जाहिर सी बात है हम कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। यहां से हमने कॉपी को क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया। एंड मान लीजिए कि मुझे कॉपी डिसेबल नहीं करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पूरे सीट पे पासवर्ड अप्लीकेबल है, बट इस सीट पे मैं पासवर्ड को डिसेबल कर दूं। मतलब कि इस येलो एरिया के अंदर हम किसी भी तरह की टाइपिंग करना चाहते हैं और रेस्ट ऑफ द येलो एरिया हम टाइपिंग नहीं कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे यहां प्रोटेक्ट सीट। लेकिन प्रोटेक्ट सीट में देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ क्या है?
लॉक्ड सेल। जाहिर सी बात है जो लॉक सेल है उसी पे हमारा प्रोटेक्शन अप्लाई हो रहा है। अब किसी भी सेल के अंदर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, इसके प्रोटेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ क्या है, लॉक। मतलब इस पे क्लिक है तो लॉक है, अनक्लिक है तो अनलॉक है। तो अगर मैं इस रेड एरिया येलो एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और मैंने यहाँ से लॉक्ड को हटा दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक सेल लॉक्ड होता है, और मैंने यहाँ से लॉक्ड हटा दिया, तो ये हो गया हमारा अनलॉक्ड सेल। लॉक अनलॉक सेल समझ में आ गया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जो लॉक पे क्लिक है वो लॉक्ड सेल है, और जो येलो एरिया के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में अनलॉक्ड है, अनलॉक्ड सेल है। अब अनलॉक का मतलब नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं होगा, यहाँ पे काम होगा। एक तब ये लॉक अनलॉक फीचर्स तब अप्लीकेबल होगा जब आप इस पे पासवर्ड अप्लाई कीजिएगा। जैसे प्रोटेक्ट शीट करके ओके कर दिया, अब देखिए मैं यहां किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता, बट यहां हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर इसी चीज को उल्टा कर, मतलब ये जो रेड एरिया है, रेड एरिया द प्रोटेक्ट, रेस्ट ऑफ द एरिया विल बी अनप्रोटेक्ट। मतलब रेस्ट ऑफ एरिया को हम प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, सिर्फ रेड एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल उल्टा, सी टू के उल्टा। तो सी टू का उल्टा हो गया, कैसे करें? ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पहले पहले पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरी सीट को सिलेक्ट कैसे करेंगे? वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक कीजिए, या दो बार कंट्रोल ए कीजिए, तो आपका पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, और मैंने यहां से लॉक्ड को हटा दिया। मैं वापस यहां पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, और यहां पे लॉक्ड लगा। ठीक है। लेकिन जब आप इसको प्रोटेक्ट, ये सब अप्लीकेबल तब होगा जब प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करके जैसे ओके किया, अब देखिए कि यहाँ पे हम हर चीज को टाइप कर सकते हैं, बट यहाँ जैसे टाइप करने जाएंगे टाइप नहीं करने देगा। ठीक है। अब ये चीजें तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी से भी ये चीजें पूछ सकती है, आपको बता दे। बहुत सारे स्टोरी भी लोग बता देंगे कि कैसे अप्लाई होता है। मेन रीजन होता है इसका यूटिलाइजेशन। इसको आप अपने ऑफिस के अंदर में कैसे यूटिलाइज करोगे, ये मेन टॉपिक होता है। तो चलिए इसके एक दो एग्जांपल आपको देते हैं। एक छोटा सा डेटा बनाता हूं मैं एक डेटा एंट्री शीट बना रहा हूं। नेम हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे एमआरपी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे टोटल, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे जोन या डेट एंड टाइम कर दीजिए कि डेट एंड जोन टाइप करता हूं। इसके अलावा और भी टाइप होगा। अब क्या है कि जो अमाउंट है दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एंड एमआरपी, एंड जीएसटी also 18% of the amount, and commission also 2% of the amount, multiply by 2%, and total we have sum both of। अब प्रॉब्लम है कि मैंने इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। नीचे तक क्या किया, ड्रैग कर दिया। अब नीचे तक ड्रैग करने से हुआ क्या कि अब मुझे डेटा एंट्री करनी है। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा पूजा, क्वांटिटी 20, एमआरपी 36, बाकी सारी चीज अपने आप कैलकुलेट हो गई। अब मुझे डेट एंड जोन टाइप करना है। तो हर डेटा एंट्री में मुझे 4 सेकेंड वेस्ट होते हैं डेट पे जाने के लिए। जी हाँ, डेट एंड जोन देने के लिए हमें हर बार बस 4 सेकेंड गैप होते हैं। दूसरा चीज, मैं चाहता हूं इसके अंदर कैलकुलेशन है, कोई चेंज मेंज भी ना कर सके। सो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर यहीं से उठे और यहां पे जंप कर जाए। इसको हम इस पे कर्सर जाए, ताकि हमारा
फॉर्मूला एंट्री सिक्योर हो और साथ में मेरी टाइम भी बचे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 40 कॉलम्स है और 40 कॉलम्स में मान लीजिए कि 10 कॉलम्स में डेटा एंट्री करनी होती है, बाकी जो 30 कॉलम्स है वो 30 कॉलम्स फॉर्मूले से कैलकुलेटेड है, वो अपने आप आ जाए। अब आपका 10 कॉलम कंटिन्यू एंट्री करते हैं तो ठीक है, लेकिन डेटा में ऐसा होता नहीं है। हमें 10 कॉलम एंट्री करने हैं तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर 7वां कॉलम, फिर 8वां कॉलम, फिर 12वां कॉलम, फिर 19वां कॉलम, 25वां कॉलम, 30वां कॉलम, ऐसे चलता है। अब ऐसे के में क्या होता है प्रॉब्लम कि ऐसे अगर आप करते हैं तो छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि हर बार आपको डेटा एंट्री करने में मुश्किल आ जाती है। सो मैं चाहता हूं कुछ ऐसा हो। तो हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे ये जो पहले वाले शीट में शीट 1 पे जो मैंने बताया था कि प्रोटेक्ट शीट पे गए और यहाँ हम यहाँ से सिलेक्शन के थोड़ी बना हटा दें, ठीक है। और लॉक सेल अनलॉक सेल के बारे में जाना कि हम लॉक सेल पे टाइप नहीं कर सकते, अनलॉक सेल पे हम टाइप कर सकते, इसके बारे में भी हम जाने। तो हमने क्या किया कि पहले पूरी सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए और लॉक्ड को हटा दिया। फिर हम वापस आए यहाँ पे, राइट क्लिक किए, फॉर्मेट सेल किया और इस पे लॉक लगा दिया। तो अब क्या है कि पूरे सीट पे कहीं भी टाइप की जा सकती है, सिर्फ डी ई एफ जी कॉलम मतलब अमाउंट, जीएसटी, कमीशन एंड टोटल कॉलम को छोड़। अब मैं इस पे जो पासवर्ड डालूंगा तो प्रोटेक्ट शीट करते समय, पासवर्ड डालते समय एक चीज यहां पे करूंगा कि सिलेक्ट लॉक्ड सेल को अनचेक कर दूंगा, मतलब कि मैंने लॉक्ड सेल को सिलेक्ट करने का परमिशन हटा दिया। कौन कौन से सेल लॉक्ड है? तो है हमारा अमाउंट, जीएसटी, कमीशन एंड टोटल, मतलब कि डी ई एफ जी। एंड पासवर्ड यहां डालिए, मैं नहीं डाल रहा हूं बट आप डाल दीजिएगा पासवर्ड। देन ओके। अब यहाँ पे देखिए डाल रहा हूँ, होम किया, 45, 36 और जैसे टैब प्रेस करूंगा मेरा कर्सर सीधे एच कॉलम में पहुंच जाएगा और यहाँ पे आप डेट टाइप कीजिए और यहाँ पे जोन टाइप कीजिए, ठीक है। अब जैसे कि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के समय आपको मैंने एक फॉर्म बनाने के लिए दिया था, याद होगा। चलिए उस फॉर्म को हम ओपन करते हैं। इससे उठा लेता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट हो गया काफी। हाँ। हम्म, हम्म, ये रहा, ये दिया था ना मैंने आपको होमवर्क में, इसको खोलते हैं। अब जैसे कि एक फॉर्म जो है आप देख सकते हैं, होमवर्क मैंने दिया था, इस होमवर्क में एक सॉल्यूशन था, ये फॉर्म का दिख रहा है, ये किसी स्टूडेंट ने बना के भेजा था बट ये सॉल्यूशन था। अब मैं यहाँ पे देखिए कि मैं इधर ये फॉर्म बना रखा हूं मैं। अब मैं फॉर्म में चाहता हूं कि सिर्फ मैं यहाँ पे क्लिक करूं, 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 यहाँ इसको सिलेक्ट करूं, रजिस्टर पे क्लिक करूं। बाकी जो फालतू जगह पे देखिए यहाँ पे टाइप हो जा रहा है ना, यहाँ देखिए फालतू जगह पे टाइप हो जा रहा है। उसके बाद मैं पेज लेआउट में जाके मैं ग्रिड लाइन हटा दिया, ये ब्लैंक हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर दो, तो सिर्फ आपका फॉर्म फॉर्म ही दिखेगा, बाकी चीजें नहीं दिखेगी, ठीक है। इस केस में हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, अगेन कंट्रोल, अगेन कंट्रोल, अगेन कंट्रोल करके क्लिक कर दीजिए। तो कंट्रोल होल्ड रखते ही जहां जहां टाइप करना है वहां वहां आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। देन राइट क्लिक, हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहां हम लॉक्ड को हटा दें, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके हम यहां करेंगे प्रोटेक्ट शीट और यहाँ पे सिलेक्ट लॉक्ड को अनचेक कर देंगे, यहाँ पासवर्ड डाल के ओके करेंगे। अब देखिए क्या हुआ। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने पूजा
और जैसे टैब प्रेस करूंगा वो लास्ट नेम में ऑटोमेटिक चला जाएगा। देन सिंग, ऐसे एंटर प्रेस करूंगा, सीधे नीचे ईमेल पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा, नीचे यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम इनके अलावा कहीं ना सिलेक्ट कर सकते हैं ना कहीं टाइप कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी सियोरिटी हो जाती है कि आपका फॉर्मेटिंग, आपका फॉर्मूला किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये फॉर्मेटिंग का रोल होता है। कई बार डैशबोर्ड में भी करते हैं कि जहां हमें सिलेक्ट करना है, जहां हमें डेट डालना है, हम वहीं सिलेक्ट करेंगे, कहीं और सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि मुझे फॉर्मूला हिडन करना है, क्योंकि मुझे सिलेक्शन रिमूव नहीं करनी, सिलेक्शन रहे फिर भी फॉर्मूला ना दिखे सेल का। जैसे मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, मैं चाहता हूँ कि सम का फॉर्मूला देखे, तो इस पे राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए फॉर्मेट सेल में, इसको लॉक हटा दीजिए, नहीं लॉक रहने दीजिए, हिडन हटा, हिडन कर दीजिए। हिडन करने के बाद अगर आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे, तो ये पासवर्ड डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ देखिए, अभी ये देखिए 624 यहाँ ऊपर दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ कर्सर रखिए दिख रहा है, यहाँ कर्सर रखिए दिख रहा है, यहाँ कर्सर रखिए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला काम करेगा, सब कुछ रहेगा, बट दिखेगा नहीं। देखिए बताता हूँ, मैंने अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, पूरे सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, मैंने यहाँ पे गए इसको लॉक्ड हटा दिया ताकि मैं कुछ भी टाइप कर सकूँ। ठीक है, और यहाँ राइट क्लिक कर, यहाँ पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, और इस पे हिडन लगा, अब पासवर्ड डालता हूँ, प्रोटेक्ट शीट किया, देन कुछ भी करने करना है कर दीजिए। फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, बट जैसे मैं यहाँ कुछ करूंगा तो फॉर्मूला चेंज हो रहा है। अगर इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दीजिएगा तो वर्क करेगा, नहीं करेगा। अब इसको मैं कहीं कॉपी किया, मान लीजिए किसी सीट पे पेस्ट करना है, इसे यहाँ पेस्ट करना है, तो नॉर्मली अगर होगा तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू करना हो, तब जाके फॉर्मूला रिमूव होके पेस्ट होगा। बट यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट करोगे तो फॉर्मूला रिमूव करके ही पेस्ट है। मतलब कि इसके अंदर का जो फॉर्मूला है किसी भी कंडीशन में नहीं दिखने देगा, चाहे कॉपी पेस्ट करें या कुछ भी करें, बट फॉर्मूला परफॉर्मेंस देगा। अब हम बात करते हैं कि मुझे एक ही सीट पे कई सारे पासवर्ड लगाने, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास दो एरिया रेंज है, एक एरिया रेंज पे मिस्टर ए काम करके जाते हैं और दूसरे एरिया रेंज पे मिस्टर बी काम करके जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मिस्टर बी मिस्टर ए के एरिया के साथ छेड़छाड़ करे और मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ छेड़छाड़ करे। अब इसका यूज कहाँ किया था, देखिए मैं था कलेक्शन में, जी हाँ, मैं सिटी फाइनेंशियल के अंदर किसी एक कंपनी थी एसआर के फिनकॉन, उसके थ्रू मैं वेंडर्स में था, कलेक्शन में था। तो मेरे पास क्या होता था कि मेरा काम था कि कलेक्शन टीम से कैश एंड डेटा दोनों, कैश डेटा रसीद दोनों को कलेक्ट करना, और फिर अब सिटी फाइनेंशियल जो बैंक है, बैंक को जो कलेक्शन ये है आपका जो कॉल सेंटर एजेंसी है, कलेक्शन एजेंसी है, उसको दोनों को देना, मेरा काम यही था। तो कैश हैंडलर का काम था कि जो भी क्योंकि बैंक डायरेक्ट पैसा नहीं लेती थी ना, कैश कैश कलेक्शन एजेंसी मुझे देती थी और मैं जो है उस बैंक के कंसर्न अकाउंट में डिपॉजिट करता था। ये हमारी टीम का काम था। तो क्या होता था कि टेलीकॉलिंग फोन करता था कस्टमर को, कस्टमर बोलता था ठीक है, आप 10 तारीख को आके पैसा ले जाइए। अब वो 10 तारीख, 9 तारीख के सामने हम क्या कर, हमारा कलेक्शन टीम क्या करती थी कि फिल टीम को दे देती थी कि भाई कल इन लोगों से पैसा खाना है, आप अपने 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 टीम जो भी फिल है उसको दे दीजिए। अब फिल देखता था कि परसों मेरे पास जो है चार, मान लीजिए जोन का, मान लीजिए इसका नॉर्थ में है, तो नॉर्थ नॉर्थ में आज एक एक के पास जाना है, कल 3 के पास जा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उस एक से बात करते थे कि भाई एक काम करो, पैसा मुझे आप कल दे दीजिएगा, तो बोला ठीक कल दे देंगे।
तो कल चला गया, पैसा ले आया चलो, तो उसका क्या हुआ, आज आने जाने का कन्वेंस बच गया, कोई कन्वेंस तो मिलता नहीं था, सैलरी में था सब कुछ, तो उसका कन्वेंस बच गया। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि टेलीकॉलिंग टीम मुझे डेटा भेजी कि आज फील्ड से इतना पैसा उठेगा। अब फील्ड टीम मुझे डेटा देती थी कि आज इतना से उठेगा, मतलब टेलीकॉलिंग टीम मुझे 10 दिया और फील्ड टीम मुझे दिया 9। अब इस पे प्रॉब्लम हो गई, डेटा मिसमैच हुआ, तो आधा एक घंटा लग जाता था दोनों डेटा को मैच करके, और एक चीज निकालने में कहाँ पे गलती है और गलती निकालने में। तो अब हुआ कि नहीं, कि हम लोग यूनिवर्सल गूगल सीट पे काम करेंगे या एक्सेल पे काम करेंगे, और एक ही डेटा सेट होगा, हर किसी के अलग अलग कॉलम्स होंगे, कोई भी एक दूसरे कॉलम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो वहां बारी आएगी, छेड़छाड़ कैसे नहीं करेगा, छेड़छाड़ कैसे नहीं करेगा, तो छेड़छाड़ ना करने के लिए हमने हर कॉलम को पासवर्ड से, अलग अलग पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया। हेलो, किसको आवाज नहीं आ रही है? और किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सब इन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है? हो सकता है बीच में इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा यहाँ एयरटेल का नेटवर्क बढ़ है, मैं एयरटेल का लीज लाइन है मेरे पास, फाइबर है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं ठीक कर लूंगा, ठीक है चलिए। अभी ठीक है ना आवाज मेरी? चलिए, तो कैसे करेंगे, तो मैं करूंगा कि इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और चला जाऊंगा फॉर्मेट सेल, नहीं इसमें नहीं, माफ कीजिएगा, फॉर्मेट सेल पे जाने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे रिव्यू के अंदर, और एडिट, अलाउ एडिट रेंज, क्या है, अलाउ एडिट रेंज, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे नाम दीजिए ए, और यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए, इसमें मैंने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड को कंफर्म किया, डन हो गया। फिर वापस न्यू पे गए, यहाँ पे दे दिया बी, और इस बार हम एरिया चेंज कर लेंगे, तो हमने बी का एरिया सेलेक्ट कर लिया, और इस बार जो पासवर्ड डिफरेंट रखेंगे, तो 2 कर दिया, देन ओके, देन पासवर्ड कंफर्म किया, देन ओके, देन अप्लाई एंड ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ से भी कर सकते हैं, या प्रोटेक्ट सीट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सीट में ऐड करेंगे, प्रोटेक्ट सीट कीजिए, देन अब यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं, यहाँ टाइप कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड देना, मैं पासवर्ड इसका मिस्टर ए का पासवर्ड दे दिया, एनओके किया, तो सिर्फ मिस्टर ए की जो एरिया है ना उसी पे टाइप कर सकते हैं, मिस्टर बी पे ट्राई करेंगे तो ये अगेन मुझसे पासवर्ड मांगेगा। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल एरिया को पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर पासवर्ड आप लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड गुम ना हो, ठीक है? अब आपके डाउट्स बताइए, कोई डाउट्स है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आप अपने एरिया को सिलेक्ट कीजिए, पहले एरिया को, जाइए यहाँ रिव्यू के अंदर, अलाउ एडिट रेंज के अंदर, न्यू पे जाइए, नाम देना है तो नाम दीजिए, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, देन ओके, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, देन ओके, अगेन न्यू पे जाइए, और दूसरे एरिया को सिलेक्ट, और फिर दूसरा पासवर्ड डालिए, एंड ओके, एंड ओके। ये तब वर्क करेगा, अप्लाई करके ओके कीजिए, लेकिन वर्क कब करेगा, जब आप इसका सीट पे पासवर्ड अप्लाई करें, सीधे पासवर्ड अप्लाई कर दिया, अब यहाँ जैसे टाइप करने की कोशिश करेंगे, पासवर्ड पूछेगा, क्लियर है, समझ में आ गया? और कुछ कोई डाउट? और किसी, बोले, सब पे काम, सब पे काम करेगा, सब पे काम करेगा, किसी को डाउट इसमें? बोलिए।
सीट में कुछ लिख भी सके, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि राइट, हाँ, हाँ, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल से अनलॉक कर दीजिए, ठीक है? कि जितना एरिया पे आपको रेंज पासवर्ड दे रहा है ना, उतने एरिया को राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए फॉर्मेट सेल में, लॉक लगा दीजिए। उसके बाद वापस रिव्यू में आइए, अलाउ एरी रेंज कीजिए, यहाँ पे अलाउ कीजिए, पासवर्ड डालिए, देन ओके, पासवर्ड कंफर्म कीजिए एंड ओके, अप्लाई, ओके, फिर सीट के अंदर प्रोटेक्ट कर, ठीक है? तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस पे टाइप करने जाएंगे, पासवर्ड मांगे। और कुछ कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ूं। हम्म। हम्म। हाँ, हाँ, ये बताता हूँ, वही बता रहा हूँ। तो जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि शेयर हो या अनशेयर हो, कुछ भी हो, कोई भी बंदा मेरी किसी भी सीट को डिलीट ना कर सके। बात समझे? चाहे वो शेयर में काम कर रहा हो या नॉर्मल फाइल पे काम कर रहा हो, मेरे फाइल पे काम कर रहा हो, कोई भी डिलीट नहीं कर सकते फाइल सीट को। तो उसके लिए रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। अब क्या होगा कि वो फाइल के अंदर सीट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाए, इंसर्ट, डिलीट, रिनेम, कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन फाइल को डिलीट कराने से नहीं रोक सकते। वो अब फिर आपको फोल्डर एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है या किसी फोल्डर में फाइल पड़ी है, आप चाहते हैं कि वो फाइल डिलीट ना हो, तो ये एक्सेल के हाथ में नहीं है, ये फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में चला जाए, ठीक है? पूछिए, पूछिए। हम्म। हम्म। कोड तो कोई भी हाइड कर सकते हैं ना आप। डेवलपर के अंदर विजुअल बेसिक में जाइए, टूल्स में आइए, वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, इसके अंदर प्रोटेक्शन, लॉक फॉर प्रोजेक्ट व्यूइंग, और पासवर्ड डाल दीजिए। बिना पासवर्ड का कोई भी नहीं देख सकता है आपका कोड को। देखिए, हाँ, देखिए, सोल्वर का कोड देख पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है? तो यहाँ भी सेम होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। टूल्स, ऑप यहाँ पे टूल्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर, नहीं ऑप्शन नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये सॉरी, इस पे करना पड़ेगा, इस पे टूल्स, वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रोटेक्शंस, लॉक्ड व्यू, और यहाँ पे पासवर्ड। ओके, आगे बढ़ूं? प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब इसमें आगे बात आती है कि मैं अपने फाइल को पास एक प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन मेरे फाइल को ओपन ना कर सके। अब इसके दो तरीके हैं। पहला है कि मैं यहाँ पे सेव एज करूँ। सेव एज करते समय या फाइल सेव एज करते समय यहीं पे टूल्स होता है। टूल्स के अंदर होता है जनरल ऑप्शन। इस जनरल ऑप्शन में जाइए, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। पासवर्ड ओपन मतलब एक फाइल, एक पासवर्ड से फाइल ओपन होगा और दूसरे पासवर्ड से फाइल को एडिट मोड में ओपन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका डेटा है, अब डेटा में दो तरह के लोग देखते हैं। एक, जिनको डेटा कॉपी करके उसको पिवट सिवट और बाकी चीजें करनी होती है, उनको डेटा चेंज नहीं करना होता है, उनको जस्ट डेटा देखना है। दूसरे कि डेटा अपडेट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जो है इसमें दो पासवर्ड लाए, पासवर्ड टू ओपन जो सबको दे दीजिए, और पासवर्ड टू मॉडिफाई उन्हीं लोगों के दीजिए जो
फाइल के अंदर किसी तरह के डेटा अपडेशन और एडिट करते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड टू ओपन वाले के पास एक फाइल रीड मोड में ओपन होगा, वो सब कुछ कर पाएगा पर फाइल को सेव नहीं कर पाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी ओरिजिनल फाइल किसी भी तरह से चेंज नहीं हो। ठीक है, लेकिन इस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल को सेव करना होगा। प्रॉब्लम होती है कि कई बार हमारा फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, और क्रिएट होने के साथ साथ डेटा वगैरह उसमें होती है और बहुत सारे फाइलों से लिंक भी होती है। तो हमने सडनली फाइल को लॉक कर दिया, सेव एज कर दिया, तो एक नई कॉपी बन जाएगी, जिससे बाकी फाइलों से लगे हुए लिंक जो है, इससे जो बाकी फाइल कनेक्टेड है, उसको थोड़ी पता चलेगा कि इसका सेव एज का कॉपी बना है। वो तो ओरिजिनल फाइल को ही पकड़ेगा। तो जब भी हम फाइल को सेव एज करते हैं, तो फाइल की एक कॉपी बन जाती है, ओरिजिनल फाइल तो रहता ही रहता है हमारे पास। तो ऐसे केसेस में मैं चाहता हूं कि फाइल को बिना सेव एज किए हम फाइल के अंदर प्रोटेक्शन अप्लाई कर सके। फाइल को बिना सेव एज किए इसके अंदर प्रोटेक्शन अप्लाई कर सके। इसके लिए हम जाएंगे इन्फो, इन्फो के अंदर आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, और इसके अंदर आएगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, और यहां पे आप अपना पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे ये तो होगी आपकी एक्सेल की बात। अब बढ़ते हैं गूगल सीट की तरफ कि क्या गूगल सीट में हम प्रोटेक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो यहां हम ड्राइव में आते हैं, गूगल सीट पे फोल्डर 8 PM न्यू, और यहाँ पे गूगल सीट, यहाँ पे डे 8। अब इसमें मान लीजिए कि रैन बिटवीन यहाँ भी चलता है, और यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया 10 to 90, और इसको कॉपी किया और पूरे एरिया में पेस्ट कर दिया। कॉपी किया, अगेन इसमें एडिट के अंदर पेस्ट होता है, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट वैल्यू ओनली, रिमूव कर दिया। चलिए, अब इसमें प्रोटेक्शन अप्लाई करना है। तो प्रोटेक्शन कहाँ होता है, तो फॉर्मेट द प्रोटेक्शन होने के चांस ही नहीं है। हमारा प्रोटेक्शन का डेटा में होगा। जी हाँ, बिल्कुल डेटा में होगा। जो 2003 का एक्सेल था ना, उसके जो मेनू के प्लेसमेंट थे, वही प्लेसमेंट यहाँ पे आता है। यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट सीट एंड रेंज। इसमें फाइल प्रोटेक्शन नहीं होता है, क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट होता है। बिना लॉगिन आईडी लॉगिन किए हुए तो आप प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते, फाइल ओपन ही नहीं कर सकते ना गूगल सीट की, इसलिए फाइल सिस्टम होता है नहीं इसमें। तो प्रोटेक्ट सीट पे जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट सीट। अब यहाँ आता है ऐड रेंज, सीट और रेंज। तो ऐड पे क्लिक किया, अब दूसरा चीज आता है, एक रेंज आता है, एक सीट आता है। तो फिलहाल सीट पे चलते हैं कि सीट वन को लिया, और यहाँ पे हमने सेट परमिशन पे, यहाँ पे एंटर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और सेट परमिशन। परमिशंस में ये यहाँ पे हो गया कि शो वार्निंग एडिट द रेंज एंड रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट द रेंज। तो परमिशन आपने सेट कर दिया, सेव हो गया। अब इसमें कोई पासवर्ड सिस्टम नहीं होता, समझ गए। क्यों, क्योंकि आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये फाइल मैं शेयर एक काम करता हूं, इसको मैं शेयर करता हूं। शेयर करते समय मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एनीवन कर लेता हूं, एनीवन द लिंक, देन कॉपी, डन। अब इसको मैं किसी और पे खोलता हूं, किसी और इस पे खुल गया। अब यहाँ देखिए क्या आया, व्यू ओनली, मतलब कि इसमें हम कोई भी तरह, किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, और मैं कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे कोई अलर्ट भी नहीं दे रहा है। ठीक है, चेंज परमिशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे शो वार्निंग व्हेन रेटिंग द रेंज पे क्लिक करके
डन करता हूं तो क्या होगा, अब यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करके एंटर करेंगे, नहीं करने दे रहा है। देखिए एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखिए वो रिफ्रेश है तो नहीं हुआ अपडेट, नहीं करने देगा, कोई भी चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीट पे किया। अब इसी में आता है रेंज। रेंज मतलब कि मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूं एक पर्टिकुलर एरिया। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डेटा के अंदर प्रोटेक्ट सीट एंड रेंज, यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिक आ गया, रेंज सेलेक्ट कीजिए, सेट परमिशन, यहाँ पे ओके डन कीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ सीट 2 पे आता हूँ, देखिए सीट 2 ऐड हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब यहाँ पे मैं, ओ सॉरी, मैंने जो शेयर किया था ना, एनीवन व्यूअर पे किया था, मैं यहाँ पे एडिटर कर देता हूँ, डन। अब एक बार इसको एंटर टाइप कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे यहाँ टाइप करने की कोशिश, एक मिनट, तो क्या बोला, मैसेज दे रहा है कि आप टेट टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ भी आपको बता रहा है कि किसने चेंज किया है, यहाँ पे किसने चेंज किया है बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे चेंज परमिशन में गया और रिस्ट्रिक्ट एडिट, यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कस्टम ओनली फॉर यू, कॉपी परमिशन टू अदर रेंज, कस्टम यहाँ पे दे सकते हैं किसका किसका अलाउ एडिट है, चूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब टाइप करते हैं, पहले तो 500 टाइप किया था, रह गया था ना, इसलिए 500 टाइप होने हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो गूगल शीट में जो प्रोटेक्शन करते हैं, तो इसमें दो तरह की प्रोटेक्शन है। एक है प्रोटेक्ट शीट, दूसरा है प्रोटेक्ट रेंज। एक है प्रोटेक्ट सीट, दूसरा है प्रोटेक्ट रेंज। प्रोटेक्ट सीट के अंदर आप पूरी एरिया प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कब प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे, प्रोटेक्शन कब अप्लाई करेंगे, जब किसी को आपने शेयर किया है और शेयर करते समय आपने उसको एडिटेड दिया हुआ है, समझे, शेयर करते समय क्या कर दिया आपने, उसको एडिटर चूज किया गया। अगर उसके आपने यहाँ पे एडिटर का जगह पे व्यू ओनली कर दिया है या कमेंटेटर कर दिया है, तो प्रोटेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोटेक्ट है, कोई भी बंदा आपके सीट में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब उसने एडिटर आपने कर दिया, तो चाहते कोई पर्टिकुलर सीट या कोई पर्टिकुलर रेंज पे बंदा किसी भी तरह का चेंजिंग ना कर सके, दैट टाइम आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अगर सीट को करना है, तो डेटा के अंदर चाहिए, प्रोटेक्ट रेंज पे आइए, रेंज सीट पे, यहाँ सीट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे परमिशन सेट कर दीजिए। रेंज करना है तो यहाँ रेंज लीजिए, हो सकता है रेंज को आप दोबारा सिलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अपना परमिशन सेट कीजिए, देन ओके कर दीजिए, आपका प्रोटेक्शन अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो आप लोग यहाँ प्रोटेक्शन अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रोटेक्शन मेथड एक्सेल के अंदर, गूगल शीट के अंदर, दोनों पे आपको समझ में आ गया, किसी तरह का दिक्कत, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आज की रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूं। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि मेरी एक बैच शुरू हो रही है, डैशबोर्ड, जी हाँ, डैशबोर्ड विथ एक्सेल, विथ पावर बीआई एंड गूगल शीट।
तीनों के ऊपर जो हम डैशबोर्ड बनाएंगे वो हम बात करेंगे इसके अंदर। जैसे डैशबोर्ड की फॉर्मेट क्रिएशन, डायनेमिक चार्ट विद डैशबोर्ड, एडवांस एक्सेल के फॉर्मुलेज विद डैशबोर्ड, तो पावर बीआई एडवांस फॉर्मुले जो है डैशबोर्ड के यूज होते हैं एक्सेल में, पावर बीआई में, गूगल सीट में। 20 से ऊपर डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे इसके अंदर में, पिवट टेबल वगैरह, डेक्स फंक्शन वगैरह भी कवर होगा। आप लोगों का जो कोर्स है वो है एडवांस एक्सेल गूगल शीट, जिसमें हम एक्सेल के सारे फीचर्स, गूगल शीट के सारे फीचर्स कवर करते हैं। इस कोर्स में हम डैशबोर्ड कवर करेंगे, फोकस हमारा डैशबोर्ड पे होगा, फीचर हम वही कवर करेंगे जो कि डैशबोर्ड से रिलेटेड होगा और डैशबोर्ड बनाते समय हमें जरूरत पड़ेगी। फिर भी आपका 60-70% सारे फीचर्स कवर हो जाए। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको सैटरडे से रात को 9 बजे शुरू होगा। इनरोल करने के लिए कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय, गुड नाइट।